और दोस्तों कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त वरुण और मैं हूं आपका दोस्त एरशाद, जो पहली बार हिंदी टेक न्यूज में यस मैंने श्रेया को रिप्लेस कर दिया है। बता देना कमेंट सेक्शन में कि ये चीज पसंद आई कि नहीं। क्योंकि आप लोगों ने पिछले वीडियो में बोला था कि नहीं श्री को निकालो, वरुण ज्यादा अच्छा बहुत है। बड़ी गलती कर दी तुमने। ओ यार बहुत बड़ी। वरुण कंटिन्यू करेगा टेक न्यूज इन हिंदी और मैं साइड में रहूंगा बेसिकली। तो चलिए इस सब सारी बकवास से हटाते शुरू करते हैं आज का टेक समाचार। तो इससे पहले कि हम इस बार की खबर शुरू कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप कृपया करके हम वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें। डेफिनेटली, और उसके बाद वो घंटा को भी दबा देना, बिकॉज उससे नोटिफिकेशन आ जाएंगे जब हम हिंदी टेक वीडियो डालें तो आप ना देखें उसको। नहीं सॉरी, देखे सॉरी देखिए, आप देख ही सकते हैं इनकी हिंदी कैसी है। तो आपने श्री को निकाल के ज्यादा बड़ी गलती करी है। डेफिनेटली। तो आज की सबसे पहली खबर है पबजी, जो अपने आप में हमेशा एक खबर रहती है। यार मैं तो खेलते रहता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। सभी खेलते हैं। खबर क्या है? खबर तो हमेशा है। खबर ये है कि एक बंदे ने अपनी गर्भवती बीवी को छोड़ के पबजी को चुना है। गर्भा मतलब लाइक वो डांस फॉर्म जो है। नहीं, गर्भवती मतलब प्रेग्नेंट। ओ माय गॉड, वो तो सही बात नहीं यार। मतलब व्हाट हैपेंड? मतलब हुआ ये कि एक बंदा वो वैसे पबजी खेलता नहीं था, उसके दोस्तों ने कहा चल भाई तू पबजी खेल के देख, मस्त गेम है आजकल, तो खैर सभी लोग यही कर रहे हैं। तो वो पबजी में इतना बच्चा बाहर निकल के उसको शूट ना कर दे। तो हुआ ये कि वो बंदा पबजी में इतना ज्यादा घुस गया कि अल्टीमेटली उसकी बीवी ऐसी थी कि मतलब वो टाइम ही नहीं दे रहा था अपनी फैमिली को। उसकी बीवी प्रेग्नेंट हो गई, उसने उसको भी छोड़ दिया और फाइनली कहा कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ भाई, मेरे को तो पबजी खेलनी है। सारा टाइम चूचू चूचू करते रहता है। नहीं, ये तो एक काफी बड़ी प्रॉब्लम हो गई एडिक्शन की। लोग इसको सीरियसली लेना, अभी एक्चुअली पबजी खेलना एक काफी बड़ा एडिक्शन हो गया है और इसके बारे में काफी लोग प्रॉब्लम्स है, इशू है ऐसे करके बता रहे हैं। स्पेशली आई थिंक गोवा मिनिस्टर ने भी कुछ ये बात एक्चुअली गोवा की ही है। और गोवा मिनिस्टर ने बोला है कि पबजी एक डीमन है, एक ऐसी इवल स्पिरिट है जो हर घर में आ चुकी है और इसको निकालना पड़ेगा। तो अगर आपको याद हो, हमने पिछले एक एपिसोड, वो थोड़ा एक्सट्रीम हो गया, उतना तो मतलब उतना बड़ा चढ़ा के बोलने की जरूरत नहीं है, बट बात ये है कि एडिक्शन है, आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर आप आपकी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ नहीं है तो फिर दैट्स डेफिनेटली अ प्रॉब्लम। और सबसे बड़ी बात ये है कि गुजरात में पबजी मोबाइल को एक तरह से बैन कर दिया गया है। हाई स्कूल में ये चीज खबर पास कर दी गई थी कि बट ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो अभी भी मतलब वो विवाद चल रहा है। मेरे हिसाब से किसी प्रॉब्लम की हल ये नहीं होनी चाहिए कि चीजों को मतलब बंद ही कर दो, बैन कर दो। प्रॉब्लम की हल यही होनी चाहिए कि आप आपकी एडिक्शन को कंट्रोल करो। बट वही बात है ना कि एडिक्शन को कैसे कंट्रोल करा। सही बात है। हमारे हिसाब से तो कुछ हद तक या तो कोई टाइम लिमिट हो जाए, जैसे गूगल हो गया, एप्पल हो गया, वो एक लिमिट्स डालते हैं एप्लीकेशंस के ऊपर। एंड्रॉइड पाई में आपको लिमिट्स है, बिल्कुल, डिजिटल वेलबींग के थ्रू। तो वैसा लोगों को उन चीजों को यूज करना चाहिए और वो एक अवेयरनेस आनी चाहिए लोगों के बीच में। सही बात है एकदम। ये प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम मेरे हिसाब से कि अगर अपने हस्बैंड ने अपने प्रेग्नेंट वाइफ के साथ टाइम स्पेंड किया और पबजी खेलने लगे, दैट्स नॉट रियली कूल। तो इस हफ्ते की सेकंड खबर ये है कि आईफोन की प्राइसिंग, इस साल के आईफोन की प्राइसिंग, ऐसे एक रिपोर्ट ने बताया है कि एक्चुअली सेम होने वाला है लास्ट टाइम, व्हिच मींस बेसिकली इस साल भी हम अफोर्ड नहीं कर पाने वाले। बिल्कुल। तो प्राइसिंग सेम होने वाली है हर एक मॉडल की, हर एक इसकी। और उसके साथ ये भी बताया गया है कि लेकिन काफी सारे अपग्रेड्स आने वाले हैं। आईफोन 10R में डुअल कैमरा आएगी इस बार। 10R में? हाँ, दैट्स वो तो काफी 10R 11R जो होगा, मतलब समझ में नहीं आ रहा कि नेमिंग स्कीम क्या होने वाला है। सिर्फ 11 करके भी वैसे भी कुछ सुना जा रहा है कि वो क्या चीज है पता नहीं, बट 11R में भी डुअल कैमरा आएंगे। और 11S Max जो मतलब सबसे बड़ी वेरिएंट, सबसे एक्सपेंसिव वेरिएंट होगी, उसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप, और ट्रिपल कैमरा में 3D कैमरा आएगा बोल रहे हैं। बट द प्राइसिंग वाली बात बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है क्योंकि उसके हिसाब से देखा गया तो फिर अगर अपग्रेड्स काफी सारे टैंजिबल, बहुत सारी अच्छी अपग्रेड्स हो गई तो फिर आई एम श्योर दैट वो प्राइसिंग ठीक लगेगी मुझे। हो सकता है, मतलब बात तो वही आ जाती है ना कि जिन्होंने आईफोन खरीदना है वो प्राइस वैसे देखते नहीं। सही बात है। और हमारे रिव्यू भी नहीं देखते हैं। सही बात। आईफोन की रिव्यू देख के कौन फोन खरीदता है यार? जाओ दुकान में, पैसे दो, खरीद लो, खत्म। पैसे कौन देते हैं? किडनी देते हैं। That's true. और हम चलते हैं आज की तीसरी खबर पे, जो है Huawei P30 और P30 Pro। इसके बारे में एक्चुअली मैं काफी इंटरेस्टेड हूँ P30 Pro के बारे में, क्योंकि लास्ट ईयर P20 और P20 Pro ने काफी तबाही मचा दी थी। Mate 20 Pro, स्पेशली P20 Pro में जो कैमरा से ट्रिपल कैमरा सेटअप काफी तगड़े थे। तो मेरे को तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है कि P30 और P30 Pro में क्या होगा, और इस बार DxO मार्क में क्या होगा वो भी देखना है हमें।
और बात जैसे आपने कैमरा की बात करी, जो नया लीक आया वो फिर से कैमरा के ऊपर है। हाँ जी। एक्चुअली P30 Pro का पंगा ये है कि ना कोई प्रॉपर लीक नहीं आ पा रहा है। ये कंफर्म है कि 4 कैमरास हैं, बट वो किस डिजाइन में होंगे वो कंफर्म नहीं है। कभी कहते हैं एक साथ होंगे, कभी कहते हैं 2 स्ट्रिप्स में होंगे। लेकिन अभी सुनने में आया है कि P30 में 3 कैमरा सेटअप होंगे एक स्ट्रिप में, और P30 Pro में 4 कैमरा होंगे प्लस एक LED फ्लैश की स्ट्रिप होगी अलग से। नहीं, वो भी साथ में, वो भी साथ में एक ही सिंगल स्ट्रिप है। और ये लीक कहाँ से आई है? ये लीक आया है, जो आपने सुना होगा स्पाइजन करके केस बनाने वाली कंपनी है, तो उनके जो केसेस स्पाइजन है, स्पिगन है, अब तक उस पे कोई कंसेंसस नहीं है, लेकिन लीक तो केस मेकर से आते हैं। काफी सारे लीक्स एक्चुअली केस मेकर से ही निकलते हैं। तो लीक यही है कि उनका केस जो है P30 और P30 Pro का वो लीक हुआ है, जो क्लियर केस होता है। तो आपको दोनों फोन की बैक दिख रही है, जैसा आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं। एक्चुअली इस लीक को आप मान सकते हो, क्योंकि केस मेकर्स को वो डिजाइन और उसकी 3D स्कीमा पहले ही मिल जाती है फोन की, तो उसके हिसाब से उन्हें केस पहले बनाना होता है ताकि मार्केट में फोन आते ही केस भी बन जाए साथ में। तो आपने डिजाइन तो अब देख ही लिया, आप मुझे ये बताइए आपको डिजाइन कौन सा वाला ज्यादा अच्छा लगा? क्योंकि पिछले हमने वो बात करी थी वो 2 स्ट्रिप वाले डिजाइन की, जो थोड़ा अलग सा था बट अपने आप में एक यूनिक भी फीचर भी था। एक्चुअली हाँ, वो एक्चुअली उसे काफी अलग डिजाइन माना जा सकता है। मुझे तो वो 4 कैमरा स्ट्रिप प्लस वो अलग LED फ्लैश वाला डिजाइन काफी पसंद है। आपको जो पसंद है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। बिल्कुल, कमेंट्स में बताइए कि आपको P30 Pro में एक्चुअली किस तरह का डिजाइन चाहिए कैमरास में। ऐसा तो नहीं कि हुआवे वापस फोन बनाएगा, आपने अगर बोला कमेंट में तो बता देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम बता देंगे हुआवे को, अगली बार बता देंगे। अगले इस साल के एंड में Mate 30 आएगा, तो उसमें हो सकता है वो डिजाइन, उसकी भी डिजाइन बन गई है, तो छोड़ना। इस हफ्ते की चौथी न्यूज ये है कि Samsung Galaxy M30 के लीक्स आने लगे। बात ये है कि जब हमने M10 और M20 की रिव्यू डाली ना वरुण, तो लोग कमेंट में सिर्फ यही जानना चाहते थे कि M30 के बारे में क्या बोला, सैमसंग ने क्या बोला। और हमने एक्चुअली सैमसंग से लॉन्च के पहले हम मिले थे और उनके साथ एक ब्रीफिंग की थी जब M10 और M20 उन्होंने हैंडओवर किया था। उन्होंने कुछ बातें निकाली, सैमसंग ने बिल्कुल एक बात नहीं बोली है, उनकी मुंह एकदम बंद थी, एक लफ्ज नहीं बोला। एंड बट M30 के बारे में काफी सारे लीक्स पहले भी आ चुके थे कि उसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप होगी। एक्चुअली इस बार की जो ड्राइंग 3D ड्राइंग्स निकली है प्लस उसकी जो रेंडर्स निकली है, उसमें बताया जा रहा है कि एक्चुअली ट्रिपल कैमरा सेटअप होगी और उसमें 13 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल होगा, ऐसे बोल रहे हैं। मेरे को लगता है कि 5 मेगापिक्सल एक वाइड एंगल होगा और एक 5 मेगापिक्सल डेप्थ के लिए होगा, हो सकता है। बिल्कुल। और आपको क्या लगता है कि M30 की प्राइसिंग क्या होगी? जहां तक मेरे को लग रहा है M30, क्योंकि पूरी सीरीज उन्होंने इस तरह से निकाली कि बजट मार्केट को टैकल कर सके। सही बात है। तो M30 भी अगर अंडर 20,000, बिल्कुल अंडर 20,000 का अगर निकाल दे तो वो फोन एक्चुअली काफी अच्छा। एक्चुअली डिजाइन के हिसाब से आपकी स्क्रीन में आप अभी देख सकते हो, बात ये है कि डिजाइन भी बिल्कुल M20 की तरह ही दिखती है, जस्ट विद ट्रिपल कैमरा सेटअप, और आगे एक टीयर ड्रॉप नॉच है, और अंदर भी मुझे ऐसा लगता है कि स्पेसिफिकेशन में Exynos 7904 ही होगा। शायद वो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि 7904 का जहां तक मैंने जितने स्पेसिफिकेशंस पढ़े हैं वो ट्रिपल कैमरा अच्छे से सपोर्ट नहीं करता है। तो हो सकता है प्रोसेसर बढ़ा दें वो, बट अगर प्रोसेसर बढ़ता है तो उसका मतलब ये भी है कि 20,000 के ऊपर भी प्राइस जा सकता है। नहीं, वो फिर बात प्रॉब्लम हो जाएगी। आई थिंक M सीरीज में 20,000 के ऊपर सैमसंग प्राइस नहीं लेके जाने वाला। M30 के एटलीस्ट M30 से तो नहीं लेके जाना, मे बी M40 के ऊपर होगा। बट लीक तो काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। सबको ये बात जरूर जानना चाहिए कि सैमसंग M30 जो है उसकी सिर्फ लीक्स आई है, अब तक कंफर्मेशन बिल्कुल कुछ नहीं आई है। तो फिर आप अगर कमेंट सेक्शन में पूछोगे तो भी हम लीक्स के बारे में बात करेंगे। बट सबसे बड़ी बात यह है कि अब सैमसंग M30 आ जाएगा, और हमने पहले बात करी थी कि A10, A20 और A30 भी आ रहे हैं। सही बात है। तो ये बात तो बिल्कुल माननी पड़ेगी, अब सैमसंग बिल्कुल पीछे नहीं हटने वाला, वो Xiaomi वगैरह के सामने बिल्कुल जा रहा है कि नहीं, हमें अपना बजट मार्केट भी कैप्चर करना है। और फोन भी काफी अच्छा है, हमारे रिव्यू तो है ही, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। बिल्कुल। और आखिर में हम आते हैं अपनी आखिरी न्यूज पे, जो है Vivo V15 नहीं, एक्चुअली मेरे को फोन का डिजाइन थोड़ा याद आ रहा था इसलिए मैंने Vivo V15 बोल दिया, बट एक्चुअल न्यूज मेरे को पता तो किसके बारे में बात कर रहा है। बट एक्चुअल न्यूज Oppo F11 Pro की है। सही बात है, ये एक्टिंग कर रहा है काफी, इसके पैसे ज्यादा दिए हैं मैंने, तो ठीक है, अप्रेजल में देख लेंगे वो चीज। तो डिजाइन बिल्कुल सेम है, मतलब ये Oppo F11 Pro और ये Vivo V15 Pro है। सही बात है। तो अब डिजाइन देखे तो बिल्कुल सेम है। एक्चुअली हाँ, 3 कैमरा सेटअप है पीछे, पॉप आउट कैमरा, सेल्फी, इनफैक्ट उनके भी स्पेसिफिकेशन सेम है। पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप है, वो उसमें एक 48 मेगापिक्सल कैमरा, पॉपअप जो निकलेगा उसमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी। सही बात है। ये तो दोनों की मेरे को लगता है कि 40 MP और वो जो 32 MP के जो सेंसर्स होंगे वो सैमसंग के ISOCELL GM1 ही होने वाले, क्योंकि बात ये है कि सैमसंग ने जो ISOCELL के सेंसर, जो GM सीरीज के सेंसर्स बनाए वो 32 MP और 48 MP में ही बनाया है।
तो इसके लिए मुझे भी नहीं पता थी। तो उसके लिए मुझे लगता है कि सैमसंग से दोनों सेंसर्स ले लिए वीवो और ओप्पो ने और बना दी फोन। बात यह है कि हमने सैमसंग के सेंसर्स अब तक टेस्ट नहीं किए और वो Redmi Note 7 में भी है और Redmi Note 7 और Redmi Note 7 Pro भी आएंगे अभी इंडिया में। सही बात। बट खैर वो बात की बात है। अगर हम इन्हीं ओप्पो पे वापस आए तो ओप्पो F11 Pro और Vivo V15 में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होगा कि Vivo V15 के अंदर आपको Snapdragon 675 मिलेगा, राइट, जबकि ओप्पो के अंदर आपको MediaTek का Helio P70 मिलेगा। 675 काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, बट P70 भी काफी तगड़ा प्रोसेसर है। एक्चुअली हम लोगों ने Realme U1 में देखा था, बट प्राइसिंग बहुत मैटर करेगा। आई थिंक प्राइसिंग ज्यादा होगा, बट आई थिंक V15 Pro से डेफिनेटली कम होना चाहिए। V15 Pro का जो है वो तो ऑब्वियसली अभी तक रूमर्स बोल रहे हैं कि 34-35,000 तक का आएगा, कि अगर उन्हें बेचना 33 बोल रहा है एक्चुअली, 33 में हाँ फिर भी वो ज्यादा लग रहा है। आई थिंक ओप्पो डेफिनेटली उसे कम ही प्राइस करेगा। ओप्पो का जहां तक लीक्स जो आए हैं उसमें तो ये बोला है कि 25,000 का है। एक्चुअली चीज ये हुई है कि इस साल एक्चुअली थोड़ा चेंज हो गया है। लास्ट ईयर ओप्पो ने एक्सपेंसिव फोन्स बनाए और वीवो ने थोड़े सस्ते बना दिए। इस साल लगता है वीवो थोड़ा एक्सटेंड करके थोड़ा इंटरेस्टिंग सा स्पेक्स लेके आके बजट सेगमेंट में लेके आ रहा है, सॉरी मिड रेंज सेगमेंट में लेके आ रहा है, और ओप्पो ने बता दिया कि ठीक है भाई हम आज इस बार प्राइसिंग कम कर देंगे। तो जो पॉइंट आपने रखा मैं उसी में बताऊं कि लास्ट ईयर जैसे वीवो और ओप्पो ने अपने फोन लॉन्च करे थे, वीवो नेक्स्ट आया था और ओप्पो का फाइंड एक्स, उसमें भी वीवो ज्यादा बिका था। सही बात है। एक्चुअली फाइंड एक्स का ज्यादा टेकर नहीं थे, बट आई थिंक ओप्पो इस साल बहुत सीरियसली ले रहा है। इनफैक्ट जो फोन रिसेंटली मैं देख के आया था ओप्पो K1 काफी इंटरेस्टिंग सी थी। K1 तो हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगी एक्चुअली। हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतना फोन अच्छा फोन होगा। हमें रिव्यू करना चाहिए कि नहीं, आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बट एज फॉर द ओप्पो F11 Pro मैं तो काफी इंटरेस्टेड हूं। एक्चुअली जो रेंडर डिजाइन की कलर है बहुत सही लग रही है। खैर इंटरेस्टेड आप ही होंगे, रिव्यू आप ही ने करना है। नहीं तो श्री करेगा। हाँ वैसे आप बताइए कि आप श्री को रिव्यूज में देखना चाहेंगे या रिव्यू से भी हटा दें उसको? और इसी बात पे हम खत्म करते हैं इस हफ्ते का टेक समाचार। आई होप आपको पसंद आया कि मैं इस वीडियो में हूँ और श्री नहीं। एक्चुअली मैं तमिल में वीडियो करता हूँ, हिंदी में नहीं कर रहा हूँ, इंग्लिश में नहीं कर रहा हूँ, मतलब सब जगह मुझे तो मजा आया, काफी मजा आया। बड़े लोग हैं। मुझे तो मलयालम भी आता। क्या क्या? हाँ क्या मलयालम भी आता मुझे? बोलो। नहीं ना बोल के तो दिखाओ। इन्हीं की करते करते मलयालम मलयालम। ओके इसको पता कि मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं। जो मल्लूस जो हिंदी वीडियो देख रहे हैं ये वाले, बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कि मैंने सही बोला कि गलत बोला क्या, ये भी बताना जरा। सही गलत बात की बात है, बोला क्या ये बताना। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर आपको इस फ्राइडे पे जब हमारा दूसरा टेक समाचार का एपिसोड है। और दूसरे टेक समाचार के एपिसोड में श्री को होना चाहिए कि वरुण को होना चाहिए, बता दीजिएगा क्योंकि मैं तो रहने वाला हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त वरुण। मैं हूँ आपका होस्ट एरशाद। और मिलेंगे हम आपको फ्राइडे को, और चलिए खत्म करते हैं।